अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर उसे हम देखने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स था। इसमें हम पोर्शन नंबर बी शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे और पोर्शन नंबर सी कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन को देखेंगे। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है। स्केलर क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि 4, 5, 6 ये क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड होते हैं, इसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? सच फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड अलोंग विद डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। इसके अंदर आप मैग्नीट्यूड को भी और डायरेक्शन को भी, यानी कि 5 न्यूटन फोर्स लगाने किस तरफ, आपने साउथ की तरफ 5 न्यूटन फोर्स आपने लगानी है, ईस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ, इसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जिसके अंदर आपको मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी बताई जा रही हो। आप कहते हैं 2.2 के अंदर की 5 एग्जांपल ईच फॉर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। आपने 5 एग्जांपल देनी है स्केलर क्वांटिटी की भी और वेक्टर क्वांटिटी की भी। स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो मैथ है, मैथ सब 5 kg 6 kg, लेंथ है 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, टाइम है 2:03 2:04, स्पीड है ये गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और वर्क है हमने 2 घंटे वर्क किया है। ये आगे सारी स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं बताई जा रही। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है जी? ये जो गाड़ी है इसकी जो वेलोसिटी है वो 4 न्यूटन नॉर्थ की तरफ है। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, ये सारी कौन सी है? ये सारी वेक्टर क्वांटिटी की एग्जांपल्स है। नेक्स्ट है स्टेट हेड टू टेल रूल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर। अगर आपने वेक्टर को ऐड करना है तो हेड टू टेल रूल का आपने मेथड समझाना है। टू ऐड अ नंबर ऑफ वेक्टर वी ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइन सच दैट हेड ऑफ वन कोइंसाइड विद द टेल ऑफ द अदर। हेड टू टेल रूल के अंदर जब आपने नंबर को ऐड करना है, आपने क्या करना है, एक वेक्टर ले लेना है, ठीक है। एक वेक्टर के एक तरफ होता है हेड और इसके दूसरे सिरे को कहते हैं टेल। आपने हेड के ऊपर दूसरा वेक्टर रखना है, ठीक है। ये जी हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल रख दी हमने, ठीक है। ये वेक्टर मेरे पास ए हो गया, इसे हमने वेक्टर बी का नाम दे दिया, ठीक है। ये हम ऐड ऐसे कर रहे होता है कि ये जो लाइन है ये 2 सेंटीमीटर की है, ये 3 सेंटीमीटर की है, ठीक है। कहता है द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय सिंगल वेक्टर व्हिच इज डायरेक्टेड फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ऑफ द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। इसमें क्या कहते हैं, इसमें पहले वेक्टर की टेल के ऊपर आखिरी वेक्टर के हेडर को, आखिरी वेक्टर का हेड रख देते हैं, इसे हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये जो वेक्टर है ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर यही शो करता है a प्लस बी को, ये शो करता है a प्लस बी को। a की वैल्यू हमने बताई 2 सेंटीमीटर, b की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, रिजल्टेंट वेक्टर की आगे 5 सेंटीमीटर। तो ये जो वेक्टर होगा ये कितने सेंटीमीटर का होगा? ये 5 सेंटीमीटर का होगा। इस तरह वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। अब आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ को एक्सप्लेन करना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट हाउ द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम, कि कितने टाइम के दौरान एक ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है। ये देखिए ये मेरे पास एक ग्राफ होता है, ठीक है। यहाँ पे जो कहता है एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द टाइम, यहाँ पे टाइम शो कर रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वाई एक्सिस को शो करते हैं हम डिस्टेंस, ठीक है। तो ये है जी 1 मिनट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ऐसे किया तो ये देखिए 1 मिनट के अंदर उसने 2 किलोमीटर फासला तय किया। फिर हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे नंबर लगे होते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है। 2 मिनट के अंदर उसने 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। ऐसे हम ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ को शो करते हैं। स्पीड टाइम क्या, स्पीड टाइम ग्राफ क्या है? स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट हाउ द स्पीड बाय एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम, कितने टाइम के दौरान उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो रही है। यहाँ पे एक्स का एक्सिस के ऊपर टाइम को और वाई एक्सिस के ऊपर स्पीड को शो करते हैं। सिंपल वही ग्राफ है ये वाला, जहाँ पे टाइम हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्पीड को हम ऐसे शो करते हैं, यहाँ पे हमारे पास नंबर लगे होते हैं 1, यहाँ पे नंबर लगे होते हैं 2 और यहाँ पे भी नंबर होते हैं 1, यहाँ पे भी 2। तो ऐसे हमारे पास एक ग्राफ निकलता है, ठीक है। ऐसे करके जैसे भी जा रहा हो तो हम देख देते हैं कि यहाँ पे इसका कितना टाइम आ रहा है, स्पीड आ रही है, यहाँ पे टाइम कितना आ रहा है, उसके मुताबिक हम इसको वैल्यू को बता देते हैं। 2.5 है फॉलिंग ऑब्जेक्ट नियर द अर्थ हैव द सेम कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कुछ ऑब्जेक्ट है उसको जमीन के ऊपर गिराया गया तो वो जब जमीन के ऊपर गिरे तो सेम एक्सीलरेशन के ऊपर गिरे। डज दिस इंप्लाई दैट अ हैवियर ऑब्जेक्ट विल फास्टर देन अ लाइटर ऑब्जेक्ट। क्या इसमें ये बात नहीं आ सकती कि जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो जल्दी आ जाए बनिस्बत लाइटर ऑब्जेक्ट के? कहता है नो, हैवियर ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइटर ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नियर द अर्थ सरफेस आर ऑब्जेक्ट experience the same gravitational acceleration 9.8 meter per second ignoring air resistance।
अगर आप एक छाते के ऊपर खड़े हैं और वहां पे आपने इग्नोर किया हुआ कि यहाँ पे एयर नहीं है, तो फिर आप एक हाई ऑब्जेक्ट को और साथ में लो ऑब्जेक्ट को दोनों को फेंकेंगे, दोनों एक ही वक्त में नीचे आएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे हमने एयर को निगलेक्ट किया हुआ है और जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकंड अर्थ के लिए। This means that in a vacuum, both heavy and light objects will fall at the same rate and the ground simultaneously it drop from the same height. 2.6 है the vector quantity are sometimes written in scalar notation, not boldface. How is direction indicate? कहता है वेक्टर क्वांटिटी को अक्सर हम स्केलर नोटेशन यानी कि स्केलर नोटेशन भी लिख सकते हैं, बोल्ड फेस के साथ नहीं लिखते। इसे हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं? कहता है व्हेन द वेक्टर क्वांटिटी आर रिटन इन स्केलर नोटेशन not bold notation, their direction is indicated by positive or negative sign or by the specifying the angle or direction explained in words, symbol or reference frame. 2.7 है a body is moving with uniform speed, will its velocity be uniform? एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है तो इसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी। नो अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड मे नॉट नेसेसरी हैव अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। रीजन क्या है जी? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हिच डिस्क्राइब मैग्नीट्यूड ओनली। Velocity is a vector quantity which indicate both magnitude and direction. 2.8 है is it possible for a body to have acceleration when moving with constant velocity, constant speed? कहता है क्या ये possible है कि जब velocity constant हो तो acceleration भी constant होगी, या speed constant हो तो acceleration constant होगी? No, a body moving with constant velocity cannot have acceleration. Acceleration is the rate of change of velocity. If the velocity is constant, both magnitude and direction, there is no change in velocity, hence the acceleration is zero. कांस्टेंट स्पीड के ऊपर क्या होगा? यस अ बॉडी कैन हैव अ एक्सीलरेशन व्हाइल मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड इफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज। रीजन एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी इफ द स्पीड इज कांस्टेंट बट द डायरेक्शन चेंज द वेलोसिटी चेंज। नेक्स्ट मेरे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इनइक्वल इन मैग्नीट्यूड, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। Distance and displacement may different because the distance is total path travel, while displacement is a short path between the start and end point with direction. They are equal only if the motion is along a straight line in one direction. कहता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या दोनों की मैग्नीट्यूड है वो सेम हो सकती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जवाब के अंदर जो डिस्टेंस है वो होता है टोटल पाथ, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो है शॉर्टेड पाथ, इसलिए बराबर नहीं हो सकते। When a bullet is fired, जब एक बुलेट को फायर किया जाता है, इट्स वेलोसिटी व्हिच लीव्स द बैरल इज कॉल्ड मजर वेलोसिटी ऑफ द गन। तो बैरल से जो वेलोसिटी निकलती है उसे हम मजर वेलोसिटी कहते हैं। कहता है द मजर वेलोसिटी ऑफ वन गन, कहता है एक गन की जो मजर वेलोसिटी है विद लॉन्गर बैरल, जिसका बैरल जो सा वो लंबा हो, इज लेस देन दैट ऑफ अनदर गन, क्या वो कम होगा दूसरी गन के विद द शॉर्ट बैरल, जिसका जो बैरल है वो शॉर्ट होगा। इन विद द गन इज एक्सेलेरेशन ऑफ द बुलेट लार्जर, इनमें बताया कि एक्सेलेरेशन किस बुलेट का लार्ज होगा, एक्सप्लेन करेंगे आंसर को। द गन विद द शॉर्ट बैरल हैज अ लार्ज एक्सेलेरेशन, दिस इज बिकॉज द बुलेट इज शॉर्ट बैरल अचीव अ हाई मजर वेलोसिटी। Over a shorter distance imply a greater rate of change of velocity with than the short distance as acceleration is proportional to the velocity change divided by the distance traveled. 2.3 for a complete trip average velocity was calculated. एक complete trip के ऊपर एक average velocity को calculate किया गया है। Its velocity came out to be positive. उसकी जो value वो positive आई है। It is possible that its instantaneous velocity at any time during the trip had the negative value. क्या possible है कि जो instantaneous velocity है वो negative है? Justify your answer. Yes, average velocity depend on the total displacement while instantaneous velocity show the velocity at specific time. An object briefly move backward, negative velocity, but still have positive average velocity if it move forward overall. 2.4 है a ball is thrown vertically upward with velocity v, it returns to the ground in time t. Which of the following graph correctly represent in motion? एक गेंद को अपवर्ड फेंका गया है वर्टिकली वेलोसिटी के साथ, क्या जब वो नीचे आएगा तो ग्राउंड में कितने टाइम में आएगा, और इनमें ग्राफ कौन सा बेहतर है? ग्राफ ए इज करेक्ट, द बॉल वेलोसिटी डिक्रीज इन linearly to the zero at the highest point, then increase linearly in the opposite direction until it reaches the ground. The area under the graph represents displacement which is zero when the ball returns to the ground. 2.6 है is it possible that the velocity of an object is zero at an instantaneous of time but its acceleration is not zero? If yes, give an example. क्या ये possible है कि velocity of object की zero हो instantaneous time के ऊपर तो acceleration भी zero होगा? Yes, it is possible. For example, at the highest point of vertically throw the ball, its velocity becomes zero for instantaneous, but its acceleration due to gravity remains constant and non-zero 9.8 meter per second.
स्केयर डाउनवर्ड। तो बेटा ये था मेरे पास चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स है शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन।